हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन एंड स्टडी एट योर ओन प्लेसेस। आज का जो टॉपिक है बहुत ही सिंपल टॉपिक है और मेरे इस चैनल में इस टॉपिक को लाने का मेरा एक ही मकसद है, एक ही पर्पस है कि इस टॉपिक से हम लोग अपने माइंडसेट को बदल सकते हैं, हम अपने माइंडसेट को डेवलप कर सकते हैं, हम अपने फिक्स्ड माइंडसेट होना बहुत कोई पाप नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन होता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ ऑल योर belief system, your perception that you have learned from your childhood, your upbringings, your education, your experience, everything counts to become and to develop your mindset. That may be fixed. Fixed mindset इसलिए बोला जाता है कि आपके अंदर शायद इससे ज़्यादा करने की काबिलियत हो और आपने अपने काबिलियत को लिमिटेशंस में डाल रखा है, लिमिट कर रखा है, उसको वहाँ पे बांध के रखा हुआ है। कुछ रूल्स ऑन टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू आप कुछ टेक्निक्स के साथ बंधे हुए हैं। जब आप इन रूल्स और टेक्निक्स के साथ बाहर निकलते हैं, हम जिसको बोलते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। आउट ऑफ द बॉक्स इज नथिंग बट व्हेन यू कम आउट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल्स एंड टेक्निक्स एंड यू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ और ट्रांसफर योरसेल्फ टूवर्ड्स प्रिंसिपल्स, फिनोमिना एंड प्रोसेसेस। मोर यू इंडल्ज योरसेल्फ इन प्रोसेसेस, फिनोमिना एंड प्रिंसिपल्स में अगर आप ज़्यादा ध्यान देते हैं तो आप एक्सप्लोर करने में ज़्यादा सक्षम होते हैं, एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, एक्सपेडिशन ज़्यादा होता है। सो ऑटोमेटिकली मैं एक ये टॉपिक लाया हूँ, जस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड दिस मनूवरिंग माइंडसेट चैनल इज प्योरली एंड प्योरली डेडिकेटेड to develop the human mindset. So today we are going to understand what we can learn from water, because water is the greatest teacher. What I feel, I may be wrong, but water is definitely the greatest teacher of life. And I have just gathered, मैंने कुछ 7-8 points लाइफ के कुछ lessons हैं जो मैं आपके सामने आज पेश करूंगा, और वो सारे के सारे पॉइंट्स आपके माइंडसेट को डेवलप करने में बहुत मदद करेंगी। देखिएगा जरूर, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट आर द लर्निंग्स और व्हाट आर द लाइफ लेसन्स दैट वी कैन टेक फ्रॉम सिंपल वाटर। वाटर इज लाइफ। योर बॉडी, माई बॉडी इज ऑल्सो कवर्ड 70% with water, and his entire earth is also being covered 70% by water. So let's learn from this, one of the most abundant found out material on this planet Earth. इसीलिए ये planet Earth पूरे solar system में यूनिक है, only because of water. So let's get into this 8 lessons, life lessons. Try कीजिएगा, comment box में comment जरूर कीजिएगा। First and foremost, keep on moving. पानी बहता रहता है, आपकी जिंदगी भी मूव होनी चाहिए, आपकी जिंदगी रुकनी नहीं चाहिए। रुका हुआ पानी में कीड़े लग जाते हैं, रुके हुए पानी में गंदगी हो जाती है, इट बिकम्स नॉन यूजेबल। ठीक उसी तरीके से आपकी ज़िंदगी भी अगर रुक जाएगी तो आपकी ज़िंदगी किसी काम की नहीं रहेगी। सो पानी से हमें सबसे पहली सीख मिलती है, कीप ऑन मूविंग। बहते जाइए, चलते जाइए, दौड़ते जाइए। अगर आपको दौड़ना नहीं आता तो चलते जाइए, अगर आपको चलना नहीं आता तो रेंगते हुए जाइए, अगर आपको रेंगना भी नहीं आता तो जैसे भी करके मूव करिए आप। Moving is the most important principle that has to be followed in your life. लोग कुछ भी बोलें, लोग कुछ भी सोचें, लोग कुछ भी करें, आपका काम है आगे बढ़ने जाना। पानी किसी की सुनता है? समुद्र को आप रोक पाते हैं कभी? लेकिन समुद्र चलता रहता है, बहता रहता है, अपना काम रोज करता रहता है, एनर्जी जनरेट करती रहती है, जिस एनर्जी से हम अपनी जिंदगी को चलाते हैं। ठीक उसी तरीके से आप चलते जाएंगे, लोगों को इंस्पायर करते जाएंगे, अपना कॉन्फिडेंस गेन करते जाएंगे, एजम्पशन से दूर होते जाएंगे, कंक्लूजन से दूर होते जाएंगे, जजमेंट्स से दूर होते जाएंगे। बिलीफ सिस्टम तैयार वैसे ही होता है, जो कि मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर थॉट्स। मोर यू वर्क ऑन योर बिलीफ सिस्टम, आपकी जो मान्यताएं हैं, आप जो मानते आ रहे हैं अपनी जिंदगी से, बचपन से, स्कूल से सीख के, कॉलेज से सीख के, अपने परिवार वालों से सीख के, अपने आसपास से सीख के, अपने नॉलेज से सीख के, IIT, IIM, डॉक्टर, सारी चीजें, सारे डॉक्टर बहुत पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन आपने कभी ध्यान दिया है कुछ डॉक्टर इतने अच्छे होते हैं, उनके आसपास जाने से ही इंसान रोग मुक्त हो जाता है, अपने आप को बहुत तंदुरुस्त महसूस करता है। बात करते ही वो जो पेशेंट होता है वो इतना खुश हो जाता है, खुशी के कारण वो आधा ठीक हो जाता है वहां पे बैठ।
So doctors, engineers, managers, everybody is so qualified. Even the people who are viewing this channel, they are also very, very qualified. But are you master yourself of transforming your thoughts? क्योंकि थॉट्स ही हैं जो आपके एक्सपीरियंस और एजुकेशन को फिल्टर करके आपके अंदर घुसता है, या फिर आप अलाउ करते हैं उनको. क्योंकि एक्सपीरियंस और एजुकेशन, correct me if I'm wrong, please write your comments on the comment box. Your experience and your education restrict your thoughts to get transformed. When you use your experience and education to transform your thoughts, then only you behave like water. You have that passion like water. You have that flowing nature like water. You have like that purity of water. पानी, हर एक शुभ काम में पानी का इस्तेमाल होता है. हमारे भारतवर्ष में एक ऐसी फेस्टिवल मनाई जाती है जिसको कि वर्ल्ड में सबसे बड़े गैदरिंग में माना जाता है, कुंभ मेला. यस, आपने सही पहचाना. कुंभ मेला में लगभग 20 करोड़ लोग आते हैं पानी में डुबकी लगाने के लिए. तो इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इज एवरीबडी नोज. बट क्या हम वाटर से कुछ सीख पाते हैं? वन ऑफ द बिगेस्ट आइकॉन इन मार्शल आर्ट वर्ल्ड, ब्रूस ली, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, बी लाइक वाटर, मूव लाइक वाटर, टेक शेप लाइक वाटर, बी शेपलेस, टेस्टलेस, ओडरलेस. ये शेपलेस, टेस्टलेस, ओडरलेस का मतलब क्या होता है? कम आउट ऑफ एजम्पशन, come out of conclusions, come out of judgment. When you all come out of conclusion, assumption and judgment, you automatically come into the world of flexibility, softness. You make yourself, you prevent yourself from brittleness. जितना ज़्यादा इंसान सख्त होता है उसको तोड़ने में ज़्यादा easy होता है. Are you getting my point? Please share your views in this point, क्योंकि water हमें फ्लेक्सिबिलिटी सिखाता है. वंस यू, आज की डेट में, फॉर एग्जाम्पल पोस्ट कोरोना वायरस, पोस्ट दिस पैंडेमिक, 1 साल हम लोग घर में बैठे रहे, आपने क्या सीखा? दैट डज मैटर. आप उस सीख को कैसे अपने जिंदगी में लेकर आते हैं? वैल्यू ऑफ मनी आपने सीखा, वैल्यू ऑफ टाइम आपने सीखा, वैल्यू ऑफ योर फैमिली आपने सीखा, राइट? तो सीखने के बाद आपने इसकी वैल्यू समझी, उसके बाद ही आप अपने इन सारे डिसीजंस को लेने में सक्षम हो पा रहे हैं. वैल्यू ऑफ पेशेंस आपने सीखा. एवरीथिंग यू लर्न, टाइम विल हेल्प यू टू लर्न, बट आर यू रेडी टू लर्न? क्योंकि लर्निंग विल ओनली हैपन इफ it is not originating from any conclusion. If the learning is originating from conclusion, it is not learning. It is just addition of one more degree on your feather. Right? So it is another feather on your cap. एक और डिग्री का आ गया, एक और सर्टिफिकेशन आ गया आपके पास, लेकिन लर्निंग हुआ नहीं, क्योंकि वो कंक्लूजन से बना हुआ था. Once learning is free from assumption, learning is free from like water, keep on moving, वो सिर्फ चलता रहता है, लोगों को हेल्प करता रहता है, पैसे लेता है, राइट? तालाब जब एक गांव से दूसरे गांव में बहती है, तालाब से कितने काम होते हैं, लोग कितने सारे काम करते हैं, घर चलाते हैं, घर में पानी के बिना कुछ काम नहीं चलता, तालाब कुछ बोलती है. थिंक अबाउट इट. सो इट इज नथिंग बट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर थॉट्स. कॉन्फिडेंस दिखाए नहीं जाता, डेवलप होता है. एटीट्यूड बनाए नहीं जाता, डेवलप होता है, बिल्डअप होता है. बिलीफ सिस्टम तोड़ा नहीं जाता, डेवलप होता है. पर्सनालिटी डेवलप नहीं होती, इंप्रूवमेंट होता है. ये सारे थॉट प्रोसेस हैं, इनको ट्रांसफॉर्मेशंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. वंस यू बिकम द मास्टर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, देन ओनली यू कैन बिकम द मास्टर ऑफ ट्रांसेंडेंस ऑफ थॉट्स. वंस यू बिकम द मास्टर ऑफ ट्रांसेंडेंसिंग योर थॉट्स, डेफिनेटली यू कैन बिकम अ गुड लीडर इन योर लाइफ, पर्सनली एज वेल एज प्रोफेशनली. जब तक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ट्रांसेंडेंस कहां से होगा? एग्रेशन टू असर्टिव. समंदर को देखा आपने, समंदर कितना ज्यादा एग्रेसिव होता है, लेकिन ऊपर का जो उसका धरातल होता है, उसका जो लेयर होता है, उसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, शांत होता है. ट्राई टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ वाटर, द पावर ऑफ फ्लोइंग वाटर. एग्रेसिवनेस को आपको अंदर रखना है.
एग्रेसिवनेस को आपको असर्टिवनेस में चेंज करना है। मोर यू बिकम एग्रेसिव, पीपल विल गो अवे फ्रॉम यू। इसलिए जब सुनामी आए थे लोग वहां से चले गए थे। तूफान जब आता है तो लोग वहां से जगह खाली करके चले जाते हैं, लेकिन जब तूफान थम जाता है फिर से लोग वहां पे वापस आते हैं, फिर से उन पर्टिकुलर समंदर के साथ अपनी जो भी लिवलीहुड प्रोसेसेस होते हैं मीन्स कैरी ऑन करते हैं, क्योंकि वहीं से उनका घर चलता है। समंदर के तट में रहने वाले जो लोग हैं, कोस्टल एरिया के जो लोग हैं, समंदर ही उनका सब कुछ है, पानी ही उनका सब कुछ है। लेकिन जब पानी में उछाल आता है, तूफान आता है, सुनामी आती है, तो लोग वहां से हट जाते हैं। कभी आपने सोचा है कि अगर आप एग्रेसिवनेस मेंटेन करते हैं तो लोग आपसे दूर चले जाएंगे, असर्टिवनेस मेंटेन करते हैं तो लोग आपको अप्रोच करेंगे। असर्टिवनेस का मतलब क्या होता है? सिंपल, मेरी भी बात सुनो, मैं आपकी भी बात सुनूंगा, मेरे ओपिनियंस को भी रेस्पेक्ट मैं करूंगा, आपके ओपिनियंस को भी रेस्पेक्ट करूंगा। इसलिए जहां पे पानी होता है वहीं के आसपास गांव बसते हैं, फर्टाइल लैंड होता है, उपजाऊ जमीन होती है। Try to understand, it is basically aggression to assertive. I am just trying to pull out my all thoughts that I have learned from a simple thing that is water. Please share करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चैलेंज टू इंटरेस्ट। पानी पत्थर को भी काट सकता है। ग्रैंड कैनियन ऐसे ही बना है। ग्रैंड कैनियन पहले, बहुत सालों पहले वहां पे पानी बहती थी। पानी इतनी बहते 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 पत्थर को काट के इतनी खूबसूरत जगह बना दिया वहां पे। दैट इज द वन ऑफ द बिगेस्ट टूरिस्ट स्पॉट इन द एंटायर वर्ल्ड, ग्रैंड कैनियन, दैट इज इन अमेरिका। सो ग्रैंड कैनियन के पत्थर का एग्जाम्पल लिया मैंने। ऐसे बहुत सारे पहाड़े हैं जहां से नदी बहती है और नदी अपना रास्ता निकाल के चलती है। पानी पत्थर को काट देती है। क्या आप समझ सकते हैं कितना पावरफुल चीज है? इसका मतलब क्या हुआ? चैलेंज टू इंटरेस्ट। पानी को तो बहना है, आपको तो चलना है, आपको कोई नहीं रोक सकता। पानी को तो बहना है, पानी को कोई नहीं रोक सकता। अगर मैंने चैलेंज मान लिया तो नेगेटिविटीज आ जाएंगी। अगर मैंने चैलेंज को इंटरेस्ट मान लिया तो मैं बहता जाऊंगा, मैं चलता जाऊंगा, मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। तो चैलेंज को इंटरेस्ट में बदलने के लिए पानी हमें सिखाती है। स्टेबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी लाइफ में सैचुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठहराव जिसको कहते हैं, स्टेबिलिटी जिसको कहते हैं। बार बार आपको अलग 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 चीजों से अगर आप गुजरते हुए एक जगह पे ठहराव महसूस करते हैं तो ठहर जाइए, क्योंकि पानी जहां पे ठहरता है वहां पे गांव बसता है। पानी जहां पे ठहरता है वहां पे गांव बसता है। पानी जहां पे ठहरता है लोग वहां पे बसते हैं, हंसते हैं, खिलते हैं, और खेती बाड़ी भी वहीं होती है, क्योंकि वहीं से पानी की सिंचन होती है, इरिगेशन प्रोसेस जिसको हम लोग कहते हैं। सो स्टेबिलिटी हेल्प्स पीपल टू अप्रोच यू। स्टेबिलिटी हेल्प्स यू टू कंट्रोल योर थॉट प्रोसेस। स्टेबिलिटी हेल्प्स you to understand the power of your emotion. Emotion is nothing but energy in the form of motion. So power of your emotion, stability से ही, अगर आप इधर उधर अनस्टेबल हैं, अपने इमोशन के पावर को कैसे पहचाने? आप अपने अंदर की आवाज को पहचान ही नहीं सकते आप अगर आप स्टेबल नहीं हैं। तो स्टेबिलिटी इज लिंक्ड विद पावर ऑफ योर इमोशन। पेशेंस एंड पैशन बोथ प्लेस टुगेदर। पानी से हमें यही सीखने को मिलता है। गर्मी का मौसम हो, सर्दी का मौसम हो, जब गर्मी का मौसम होता है पानी का स्तर नीचे हो जाता है, सर्दी का मौसम होता है पानी का ऊपर का स्तर बर्फ हो जाता है, लेकिन पानी अपनी जगह टिका रहता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं अगर यहां से गायब हो गई तो फिर मेरे आसपास के लोग कैसे पानी पिएंगे, कैसे अपनी दिनचर्या बिताएंगे, कैसे अपनी जिंदगी को निकालेंगे। वो अजर है, अटल है, वहीं पे रुकेगा, लेकिन सर्दी के मौसम में बर्फ हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? बर्फ को तोड़ के उसको पिघला के अपने काम में लगाएंगे। जो भी मीन्स विंटर बेस्ड कोल्ड एरिया और रीजन्स हमारे पृथ्वी में है, हमारे मीन्स पूरे वर्ल्ड में है, वो लोग कैसे काम करते हैं? पानी का तो इस्तेमाल करते ही हैं, बर्फ जमा हुआ रहता है उसको पिघला के अपनी जिंदगी को चलाते हैं। राइट? जहां जहां पानी सूख जाता है वहां पे पानी के सूखने को लोग रोकने की कोशिश करते हैं।
वहां पे बहुत सारे पानी के ऊपर कुछ लेयर ढक देते हैं, या फिर कुएं को ढक क्यों देते हैं हम लोग? क्यों? बिकॉज कुएं में अंदर पानी है, पानी पेशेंस के साथ रुका हुआ है, पानी से हमें पेशेंस सीखने को मिलता है। जहां पे रुकना है रुकिए, जहां पे चलना है चलिए, जहां पे तूफान लाना है तूफान लाइए। जरूरी सब कुछ है, किसी चीज को आप गलत नहीं कह सकते, लेकिन पानी में सारी चीजें हैं, सारे गुण हैं। एवरीथिंग यू कैन लर्न फ्रॉम वाटर। दैट्स ऑल from my end, guys. It is just a small piece of knowledge. I'm just trying to share it with you. Please subscribe my channel, share this particular video with your colleagues and your friends and your nearer and dearer ones. Thank you so much. Stay tuned, stay connected. Please subscribe. Jai Hind.